आत्मा में प्रार्थना करो और परम पवित्र विश्वास में दुआ करो, ऐसा आपने कहा है। प्रभु जी, सही उठा गया, धन्यवाद। प्रभु जी, आप सब सोता है, हमारी लालसा है प्रभु कि तेरे मुख मरूप पहले से अधिक देखे, नए रूप से अधिक प्रेम दया अनुग्रह अनुभव करे, अंतरात्मा और शक्तिमान और नया हो जाए प्रभु, सब नवीनता से हो जाए प्रभु, पहले से अधिक हम फलदू बहुगुणित बहुगुणित यानी कल्याण हो जाए और पहले की महिमा आखिर की महिमा पहले से बढ़कर महिमा हमारे जीवन में दिखाई पड़े। आपका स्वर्गीय आशीष बढ़े, पृथ्वी का आशीष बढ़े, विश्वास खुशी हर्ष प्रार्थना विनती बढ़े प्रभु, और शक्तिमान बलवान और राज्य के योग्य बन जाए, महिमा के आशय में बढ़ते जाए और जीवन का सोता बहते रहे प्रभु। जो कुछ करे मर्जी में और जो कुछ होता है वो आशीष का तेरे महिमा के लिए ग्रहणीय हो जाए प्रभु। अंधकार शक्ति दुष्शक्ति बांधते प्रभु, हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए, सिग्नल होके रहे, हर बात में सहायता का हर भाई बहन को भी प्रभु सब बातों में अनुकूलता रहे, आशीष अनुग्रह अगुवाई रहे, और प्रभु कोई प्रॉब्लम न हो जाए प्रभु। तेरे माइंड क्या है आज प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, गाना प्रार्थना के लिए भी अगुवाई कर, प्रार्थना वचन हर एक के द्वारा प्रभु जी हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी, हम और प्रभु स्वर्गीय आशीष में बढ़ेगी। आपका धन्यवाद, और बढ़ेगी हमारे द्वारा, और बिछवाई नया बिछवाई बढ़ती जाएगी, और हम स्वर्गीय आशीष के लेवल में, पृथ्वी का आशीष लेवल में बढ़ते जाएंगे। पिता पुत्र की महिमा हमारा द्वारा और बढ़ती जाए, पहले से अधिक हो जाए, और प्रभु परम प्रिय पुत्र कन्या और परम प्रिय मानव दानियल के लिए बन सके, और प्रभु हर बातों में हमें सहायता करी प्रभु। प्रभु जी, सात कलीसिया में चल के फिर के जो कार्य तूने किया वैसा कर, सुनने वाले आपके कान दे, आपको देखने वाले आत्मिक नजर अंतुचित और प्रकाशित, प्रेम के लंबाई गहराई पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा हमारा आत्मा शक्तिमान हो जाए, हमारे कलिशे के द्वारा प्रभु स्वर्ग स्थानों को ज्ञान प्रकट किए जाए, इस कलिशे के द्वारा दुनिया को ऊपर राज किए जाए दानियल किताब के अनुसार, और प्रभु तिमिथी फीस के अनुसार परराष्ट्र के लिए सब दुनिया गवर्नमेंट के लिए विशेष सर्व लौसिक खरीद के सेवक और पवित्र जोड़ों के लिए, हम हमारे परिवार घराने के लिए जो हम खड़े गिरे इसके लिए प्रभु सहायता करें, हर बात में हमें मदद करें प्रभु। प्रभु आपकी दया से अंत ने प्रभु आप एक नजर बना है, अपने प्रभु आज तक संभाला है, संडे को मदद किया, बुधवार तक चला है प्रभु, आपने आशीष दिया प्रभु जी, और आप ये एक आशा है प्रभु जी, आप ही धर्मी अधर्मी में बरसाएंगे और बारिश देंगे, और स्वर्ग पृथ्वी का ज्ञान गुप्त ज्ञान देंगे, और प्रभु और बारिश के लिए और स्वर्गीय और पृथ्वी की बारिश के लिए और प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथ में सौंपते हैं, आप सहाय करिए, प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में सुर और गान कर, आमीन आमीन। आइए हम लोग एक स्तुति गाएंगे, सॉन्ग नंबर 728 हिंदी में 728, तेलुगु में यहाँ पर गाना नहीं दिया नंबर, हिंदी में 728। करता प्रभु यह जीवन तेरे ही सामर्थ्य हाथ में, तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना, तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना, अर्पण करता प्रभु यह जीवन। मैं मिट्टी हूँ कुमार तू ही है, तेरे सामर्थ्य हाथ से उठा ले, सब योग्यता प्रभु जी हटाकर अपने मन के अनुसार बना ले। मैं मिट्टी हूँ कुमार तो ही है, तेरे सामर्थ्य हाथ से उठा ले, सब योग्यता प्रभु जी हटाकर अपने मन के अनुसार बना ले। प्रभु
महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। अर्पण करता प्रभु यह जीवन। मैं अंजीर का पेड़ जो बिना फल ताकि बारी में रोपा गया था, फल कुछ भी न पाया तो मुझसे केवल भूमि को रोके रहा था। मैं अंजीर का पेड़ जो बिना फल ताकि बारी में रोपा गया था, फल कुछ भी न पाया तो मुझसे केवल भूमि को रोके रखा था। चारों ओर खोद कर खाद डाल दे प्रभु जी, मुझे फल देने योग्य बना। चारों ओर खोद कर खाद डाल दे प्रभु जी, मुझे फल देने योग्य बना। अर्पण करता प्रभु यह जीवन, तेरे ही सामर्थ्य हाथ में, तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। अर्पण करता प्रभु यह जीवन। तू बाहो व छोटा मैं एक में झाड़ियों के बीच में गिरा था, अभिलाषा धन सुख के कारण मैं उनमें दबा रहा था। दबा हो व छोटा मैं एक पे झाड़ियों के बीच में गिरा था, अभिलाषा और धन सुख के कारण मैं उनमें दबा रहा था। झाड़ियों को निकाल दे प्रभु जी, तुझसे सगुना फल तू यह बना। झाड़ियों को निकाल दे प्रभु जी, मुझसे सगुना फल तू यह बना। अर्पण करता प्रभु यह जीवन, तेरे ही सामर्थ्य हाथ में, तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। तेरी महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। अर्पण करता प्रभु यह जीवन। Thank you, brother. Praise the Lord. Shall we turn to Acts chapter 18 प्रेरितों के कर्म उसके 18 अध्याय की ओर मुड़ेंगे and verse 9 and verse 10? प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसका 9 और 10 वचन मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। 9 और 10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, कहे जा और चुप मत रहा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। Thank you, brother. Say a small prayer, brother Tapa. हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वासी का प्रभु जी, एक बार फिर आज के समय को हम हाथ में अपने सौंपते हैं। प्रभु जी, आप दया कीजिए। इस प्रार्थना के समय में आपकी विशिष्ट अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु जी, आपके दास को अभिषेक करें और प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सबों से मुलाकात करें, बातें करें और अनुवाद करने में प्रभु जी आपकी सहायता को चाहते हैं। प्रभु जी,
और एक बार फिर प्रभु जी इस वचन के प्रकाश में प्रोत्साहन के पाते हुए हमें प्रार्थना करने में अगुवाई को चाहते हुए हम सबों को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. Here we see Paul's second missionary journey where he came to the city of Corinth. और यहाँ पर पौलुस के दूसरा उनका जो मिशनरी यात्रा को हम देखते हैं जहाँ पर कुरिन्थ के शहर में आता है। And Corinth, we know how difficult that people were, Corinth city. और हम इस बात को जानते हैं कि उस कुरिन्थ नगर के वासी लोग कैसा बहुत कठिन एक लोग वहाँ पर रहते थे। Just like Mumbai, it was the a center of commerce, trade, travel, tourism. और जैसा आज के वर्तमान समय में मुंबई शहर के जैसा उस समय भी कुरिन्थ शहर भी ऐसा ही चल पल से व्यापार से और ऐसी बातों से भरा हुआ था। So this city was a very wicked city. और वो बहुत ही एक दुष्ट से भरा हुआ एक नगर था, शहर था। And when God's work increases, the opposition also increases. और जब परमेश्वर के काम बढ़ता है तो परमेश्वर के काम के विरोध में भी लोग बढ़ते भी है। And if there is opposition, it is proof that God is at work. और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब विरोध सामने है तो इस बात को हम जानते हैं कि ये काम जो प्रभु का ही ओर से हो रहा है। Being faithful to God is never easy. परमेश्वर के सामने विश्वास के बने रहना कोई आसान काम नहीं है। The enemy tries to discourage us, disappoint us, and bring lot of divisions in between. शत्रु जो है हमारे जीवन में निराश को, हताश को और अनेकता को लाने की चेष्टा करता है। And one small problem, the enemy magnifies it beyond the actual reality. और छोटी सी समस्या को बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा उसको बना देता है। And brings fear in our hearts, fear. और उसके द्वारा डर को हमारे हृदय के अंदर लेके आते हैं। The same thing the enemy tried with Paul. और इसी तरह शत्रु ने शैतान ने भी पौलुस के जुर्मी कार्य करना चाहा। When Paul was going to synagogue and he was talking to the Jews and Gentiles. जब यहाँ पर पौलुस जो आराधनालय में जा रहे थे प्रचार करने के लिए तो वहां पर अन्य जाति और यहूदी लोग उनसे आके वाद विवाद करने लगे। Verse 4. 18 अध्याय का 4 वचन पढ़ता हूं हिंदी में मैं। 18 अध्याय का 4 वचन में वहां हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। So Paul didn't want to just explain. He wanted to make them understand as to what is the true Christianity. और पौलुस जो है केवल उनको समझाना नहीं लेकिन असलियत में उनको बताना चाहता था कि मसीह का जीवन और मसीह क्या है। But they wanted to blaspheme him and they created a lot of problem for him. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग जो है अन्य जाति यहूदी लोग है उसको दोष लगा के या उसको समस्या खड़ा करके उस बात को बिगाड़ना चाहता था। But luckily he found a Jewish couple by the name Aquila and Priscilla. लेकिन प्रभु की दया से उस वक्त पौलुस को एक जो दंपति मिला जो उसका नाम था अक्विला और प्रिस्किला। And they were on the same trade, making tents just like Paul. Same business. वो दोनों दाम्पत्य भी पौलुस के समान उनका दोनों का उद्यम जो है उनका जो कारोबार जो एक ही था। They were a very dedicated couple to God. और ये जो दोनों दाम्पत्य हैं जो परमेश्वर की ओर से बहुत समर्पित दोनों दाम्पत्य का जीवन दोनों था। They were ready to risk their lives for Paul. Risk. और ये दोनों जो एक दाम्पत्य है जो पौलुस के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार थे वो लोग। Nobody will risk one life for somebody else. कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता है। They will always go back instead of going forward. ऐसे समय में आगे जाने के बजाय हम हमेशा पीछे की ओर मुड़ेंगे हम लोग। We saw how the disciples behaved. हम देखते हैं कि कैसे चेला जो उल्टे फिर गए थे प्रभु यीशु मसीह के समय में। So what is the testimony of Aquila and Priscilla? Romans chapter 16. और उस अक्विला प्रिस्किला का दाम्पत्य जो उनका गवाही क्या था उन पढ़ते हम लोग रोमे की किताब उसका 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Verse 3 and verse 4.
रोमे की किताब 16 अध्याय और 3 और 4 वचन में, प्रिस्किला और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों को सारी कलीसिया भी उनका धन्यवाद करती है। All the Gentiles from all the churches, they acknowledge and they give thanks to God for this wonderful couple. उस एरिया में जितने भी वहां पर कलीसिया थे, उन कलीसिया के लोग जो है अक्विला प्रिस्किला के बारे में बहुत अच्छी गवाही थी, और उनके 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 पक्ष में लोग गवाही देते थे, because they had the faith to obey God's will. क्योंकि उन दोनों दाम्पत्य के जीवन में परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास, उनका जो समर्पण जीवन का था। These circumstances were very negative in Corinth city. कुरिन्थ शहर के अंदर वहां को जो परिस्थिति है, माहौल है, बहुत ही नकारात्मक था। And if we walk by faith, then we don't walk by sight, and we only look at God. हम जब विश्वास से चलते हैं तो हम आंखों देखी से हम नहीं चलते, हम प्रभु को ताकते हैं। If we walk in the same direction as Saturn, then there is no challenge. Then we are just falling, and we are giving him the victory. सॉरी ऐसा परिवर्तन। Now, if we walk with Saturn in the same direction, अगर हम शैतान की ओर से जो चुना हुआ उस निर्दिष्ट हम चलेंगे तो हम गिरेंगे, हम ठोकर खाएंगे। then God cannot help us, because there is no challenge. और ऐसे समय में प्रभु की ओर से कोई सहायता हमको नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर कोई चुनौती नहीं है। The fish always swims against the water, not with the water. जो मच्छी जो मारने वाले जो हैं, हमेशा पानी की बहाव के विरोध में चलते वो लोग मच्छी को मारते हैं। So that is how life is in God's will. There will be challenges. इसी तरह हमारे विश्वासी के जीवन भी परमेश्वर की इच्छा में अगर हम चलते हैं तो वहां पर हमेशा चुनौती भरा हुआ जीवन रहता है। If you are true and genuine to God, the enemy will discourage and bring lot of problems. अगर But मैं God is victor. मेरा प्रभु के मेरे विश्वास के जीवन में अगर मैं हमेशा विश्वास रहूंगा तो हमेशा शैतान जो है मेरे खिलाफ में, मेरे विरोध में हमेशा उठते रहता है मुझे निराश करने के लिए। That is why Paul got a vision. Fear not. इसीलिए ऐसे समय में पौलुस को दर्शन मिला और कहा कि डरो मत। Don't worry, I am there with you, Paul. The situation outside is negative, but I am there with you. पौलुस को परमेश्वर ने कहा दर्शन में, तुम चिंता मत करो, बाहर जितना भी समस्या नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरे साथ में हूँ। Today we have so much fellowship, we have so many Zoom meetings. आज हमारे जीवन में बहुत सारे संगति के हम जुड़े रहते हैं, जूम के द्वारा माध्यम से हम जुटे रहते हैं। Then we also encourage each other, phone each other. और हम फोन करके बात करके एक दूसरे को हम सांत्वना और एक दूसरे को हम उत्साहित करते भी हैं। But Paul was alone. लेकिन उस समय में पौलुस अकेला था। But he found a good partners in the work of God in Aquila and Priscilla. उस समय में पौलुस ने अपने परमेश्वर के कार्य के क्षेत्र में एक अच्छा सहकर्मी मिला और अक्विला प्रिस्किला के नाई। So prayerfully and carefully they did the work of God. और उन समय में उन्होंने प्रार्थना पूर्वक और बहुत ही होशियारी से उनके परमेश्वर काम को आगे बढ़ाया। And how many days they stayed in Corinth? Paul stayed. और पौलुस उस कोरिन्थ शहर में कितना दिन रहा? 1 year and 6 months. 1.5 वर्ष तक वो वहां पर रहा। Not 2 days or 1 week and then went away. He waited. कोरिन्थ शहर में 1 या 2 दिन रह के वहां पर चला के नहीं गया, वो 1.5 साल तक रह के उन्होंने बाढ़ को जोहा उन्होंने। So even today we also in Mumbai in India we are a minority, 2%. और आज भी हम इंडिया में हो, मुंबई में हो, हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एक बहुत ही कम लोग हैं, 2% लोग हम लोग केवल हम लोग हैं। But there is nothing to fear because God is with us. लेकिन हम 2% के हम क्यों ना हो हमारा जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी हमको डरना नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। God told Paul, I have many people in this city, don't worry. परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि इस शहर में मेरे बहुत सारे लोग हैं, तुम डरो मत। The chief priests will be against you, the Pharisees will be against you. उस समय तुम्हारा फरीसी हो या महायाजक हो, तुम्हारे खिलाफ में बातें करने के रहेंगे वो लोग। The Sanhedrin, the 70 rulers of the synagogue committee,
वो उस आराधनालय के सारे सरदार लोग, सारे उनके अगुवे लोग सब तुम्हारे विरोध में होंगे। But don't worry, I am with you. लेकिन तुम चिंता नहीं कर, भाई तेरे साथ में हूँ। So even today in the city of Mumbai, God is speaking to us. There is so much confusion outside after 2 years of lockdown. और आज भी मुंबई शहर में 2 साल के लॉकडाउन के बाद में बहुत प्रकार गड़बड़ी हमारे सामने है। So we have to just bring every problem in the feet of the Lord Jesus. और ऐसे समय में हमारे सारे समस्या को हमारे प्रभु के चरण में लेके आना है। God, you know the future. I trust in you. You will take care of me. परमेश्वर, आप मेरे भविष्य के बारे में जानते हो, मेरे भविष्य की चिंता करते हो, इसलिए मेरे भविष्य के बारे में आप सब कुछ ठीक ठाक करने वाला प्रभु भी हो। And see how much promises and how much assurance is there in these 2 verses. और हम देखते हैं कि इस 2 वचन के अंदर 18 अध्याय पवित्र कर्म 18 अध्याय का 9-10 में कितनी सारी प्रतिज्ञाएं जो है हमारे लिए हैं। First is be not afraid. पहला प्रतिज्ञा है मत डरो। Secondly, speak. It is a great और commission. Gospel. दूसरा Speak. दूसरा प्रतिज्ञा है तुम बात करो, तुम बोलो। Word of God can never be bound. It is always free. Speak. परमेश्वर की वचन कभी बंधन में नहीं है, हमेशा मुक्त है, वो मुक्त स्वतंत्र है। Thirdly, don't hold your तीसरा- peace. That means encouragement. Hold not your peace. तीसरा चुपचाप नहीं रहना, तुमको प्रोत्साहन देना है। Fourthly, चौथा, I am with thee means मैं my presence will go with thee. My presence will go मैं with thee. मैं तेरे साथ हूँ, मेरा उपस्थिति तेरे साथ जाएगा। Fifthly, पांचवा, no man can hurt you. God's protection. कोई भी तुझ पर चढ़ाई करके हानि नहीं करेगा, परमेश्वर की ओर से सुरक्षा रक्षा। Sixthly, I have many people in this city. छठवा, बहुत सारे लोग मेरे इस नगर में है। That means it is the fruit of Paul as well as some other people who might have given the gospel. So here, God has got many people in the city. और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस की और पौलुस के सहकर्मियों के सुसमाचार का ये फल है, जो वहां पर बहुत सारे लोग हैं प्रभु का। So what did Paul do? और पौलुस ने क्या कहा, क्या किया? He just obeyed God. उन्होंने केवल प्रभु की आज्ञा को माना। He continued there for 1.5 years. और उसी कोरिन्थ के शहर में वो 1.5 साल तक रहा वहां पर। वो Every Jew and every Gentile, whatever questions they had, he must have answered according to their understanding and explained. उन सारे इलाकों के, चाहे अन्य जातियों चाहे यहूदी लोग हो, जितने भी उनके मन में शंका था, वो प्रश्न था, परमेश्वर की दया से पौलुस ने सारे उन लोगों के प्रश्न के उत्तर दिया होगा। So today when we are gathered for church prayer, let us also आज हम मंडली के नाई प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। let us commit every matter to God, every matter. आइए हम हमारी सारी बातों को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए, Like Sister Priscilla is saying, pray for my husband Krishna for his salvation. जैसे हमारा प्रिस्किला बहन कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कृष्ण के लिए प्रार्थना कीजिए, उनके उद्धार के लिए। So first we have to pray for spiritual matters and then everything else afterwards. पहला हम आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम अन्य बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। So shall we take the encouragement from Acts chapter 18 verse 9 and 10 and proceed for prayer. तो आइए हम प्रेरितों के कर्म 18 अध्याय का 9 और 10 वचन के द्वारा प्रोत्साहित होते हुए, प्रोत्साहन पाते हुए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। Brother Mari, can you lead the prayer? Yes,